हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया है वो क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन या फिर मूव इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। The inability of an object to change its state of rest, motion या फिर move in a particular direction by itself। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर क्या था कि कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। कि कोई अगर बॉडी है वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगी, और या फिर मूव कर रही है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करना चाहेगी। उसकी अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो उसको अपोज करेगी उसका, या फिर उसकी इनेबिलिटी रहेगी ये। तो जो अपोज करेगी वो उसकी स्टेट को चेंज करेंगे, हम अगर रेस्ट से मोशन में करेंगे तो उसका वो अपोज करेगी। अपोज होता है उसका विरोध करना। तो वो विरोध किसके कारण करती है? इनर्शिया के कारण। तो यही डेफिनेशन रही इनर्शिया की कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये उसको रेस्ट से मोशन में चेंज नहीं होने देगी, और मोशन में है तो उसको रेस्ट में चेंज होने का विरोध करेगी। अगर मूव कर रही है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो उस डायरेक्शन को चेंज करने में भी विरोध करेगी। तो जो अपोज होता है या फिर विरोध होता है वो इनर्शिया के कारण ही होता है। तो इसके टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने हैं ये? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट टाइप क्या रहेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। कि कोई बॉडी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अपने आप वो मोशन में नहीं आएगा। और अगर हम उसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो उसका विरोध करेगा या फिर अपोज करेगा, जिसको हम इनएबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये विरोध होता है, इसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। बार रिपीट करते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर हम उसको मोशन में करेंगे तो मोशन में उसका अपोज करेगा। तो जो अपोज है, विरोध है, वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्सन इन ए बस शिफ्ट्स बैकवर्ड व्हेन सडनली बस स्टार्ट्स मूविंग। कोई पर्सन है जो बस के अंदर बैठा हुआ है या फिर खड़ा है बस के अंदर, और बस है जो रेस्ट में है शुरू में। तो उसके बाद क्या होगा? आपने अपने रियल लाइफ में एग्जांपल देखा होगा कि जब बस आगे की ओर मूव करती है तो पर्सन है कि जो पर्सन की जो ऊपरली बॉडी है वो बैकवर्ड पीछे की ओर आती है। जब बस आगे की ओर मूव करेगी एकदम से झटका लगेगा और जो हमारी बॉडी है वो पीछे की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है पहले वो रेस्ट पे थी और वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, लेकिन क्या है, बस क्या कर रही है, एकदम से मोशन में आ रही है। तो इसी कारण हमारी बॉडी है जो वो पीछे की ओर चली जा रही है, क्योंकि हम रेस्ट पे थे और रेस्ट पे ही रहने की कोशिश कर रही है हमारी बॉडी। तो ये किसके कारण होता है? ये होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्या रहेगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉडी
टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर हम उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध या फिर अपोज करेगा। तो इसी किसके कारण अपोज करता है? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये थी इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्सन इन ए बस शिफ्ट्स फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक अप्लाइड इन ए मूविंग बस। कोई भी पर्सन अगर बस में बैठा हुआ है तो हम क्या देखते हैं? कोई बस मूव कर रही है और हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब बस चलने लग रही है। तो आप क्या देखोगे? अब बस चल रही है तो हमारी बॉडी भी उसके साथ मोशन में आई हुई है। तो अगर एकदम से ब्रेक अप्लाई करते बस तो बस रुकेगी, लेकिन हमारी बॉडी क्या है? वो मोशन में है और मोशन में ही रहना चाहेगी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? पीछे की ओर बैकवर्ड जाएगी। क्यों? सॉरी, शिफ्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या थी? मोशन में थी और बस भी मोशन में थी। लेकिन बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन हमारी बॉडी क्या रहेगी? मोशन में ही रहना चाहेगी। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो क्या करता है? और कोई बॉडी मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहने देती है। अगर उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं तो उसका अपोज करती है। तो ये एग्जाम्पल भी था इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। दोबारा से इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर कोई पर्सन बस में बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है या फिर मोशन में है तो हमारी बॉडी भी क्या रहेगी? बस के साथ में मोशन में रहती है। लेकिन एकदम से अगर ब्रेक अप्लाई की जाती हैं तो बस तो रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी मोशन में ही रहना चाहेगी। तो इसी कारण हम आगे की ओर हमें धक्का लगता है, हम शिफ्ट फॉरवर्ड या फिर आगे की ओर हम चले जाते हैं। थर्ड टाइप क्या रहेगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। इसमें क्या रहेगी? अगर कोई बॉडी है एक निश्चित डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका वो अपोज करेगी या फिर विरोध करेगी। तो ये किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। अगर कोई बॉडी एक निश्चित डायरेक्शन में चल रही है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका वो अपोज करेगी या फिर विरोध करेगी। तो वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पर्सन इन बस मूव, यहाँ पर आप आउटवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड सॉरी, यहाँ पर आप आउटवर्ड करो, आउटवर्ड मूव आउटवर्ड व्हेन बस सडनली टेक यू टर्न। क्या देखते हो कि आप बस में बैठे हुए और बस मोशन में है, तो जिस टाइम बस आपकी यू टर्न लेती है तो आपकी बॉडी है जो बाहर की ओर मूव करती है। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। क्योंकि बस मूव कर रही है एक शुरू में निश्चित डायरेक्शन में, उसके बाद में बस तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी क्या रहे चाहेगी कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे। तो इसी कारण हमारी बॉडी है जो आउटवर्ड की ओर मूव करती है। तो ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो को अच्छी तरह से समझें और इसके एग्जाम्पल आपको बुक में से देखने हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया है और एक एक एग्जाम्पल आप सभी बुक में से आपने अच्छे से देखना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।